तो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो क्लिनिकल रिसर्च में बहुत लोगों को करियर करना होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि क्लिनिकल रिसर्च में जॉब रोल्स कौन से हैं, सैलरी कौन कौन सी होती है और करियर की अपॉर्चुनिटी क्या होती है। तो ये वीडियो उन लोगों की बहुत हेल्प करेगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्लिनिकल रिसर्च में कैसे करियर करना है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए जानते हैं क्लिनिकल रिसर्च करियर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आपके पास बैचलर या मास्टर्स डिग्री है क्लिनिकल रिसर्च में, तो आप डायरेक्टली क्लिनिकल रिसर्च करियर के लिए एलिजिबल होते हो। और अगर आपके पास कोई लाइफ साइंसेस या फार्मेसी ग्रेजुएशन है, तो आप एक 6 मंथ्स टू 1 ईयर का क्लिनिकल रिसर्च डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं और क्लिनिकल रिसर्च के करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में एलिजिबिलिटी में सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि आपको हेल्थ केयर, मेडिसिन और क्लिनिकल रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसके कारण आप इस करियर में सक्सीड हो सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च में जॉब रोल्स कौन कौन से होते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में एंट्री लेवल में 3 जॉब रोल्स होते हैं, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर या फिर CRC, क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट या फिर CTA, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट या फिर CRA। तो चलिए देखते हैं कि CRC के जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो अगर आप CRC से करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको हॉस्पिटल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हो। अगर आप एक CTA से करियर स्टार्ट करते हो तो आप किसी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर CRO के साथ काम करते हो। आप क्लिनिकल ट्रायल्स के डॉक्यूमेंटेशन और ऑपरेशंस में सपोर्टिव रोल अदा करते हो और इस पे काम करते हो। अगर आप CRA से करियर स्टार्ट करते हो तो आपको किसी CRO के साथ काम करना पड़ेगा और आपकी प्राइमरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रायल की मॉनिटरिंग, जहां आप ट्रायल की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हो। तो चलिए आप सबका फेवरेट क्वेश्चन देखते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च में फ्रेशर्स को कितनी सैलरी होती है। तो अगर आपका करियर एक CRC से शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपको आपकी जॉब आपके क्लिनिकल रिसर्च के डिग्री या डिप्लोमा के बेस पर मिलती है। यहाँ फ्रेशर्स को स्टार्टिंग सैलरी 12 to 18,000 होती है। और मैं बता दूं कि CRC की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन बन जाता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। अगर आप CTA से करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको क्लिनिकल रिसर्च के एजुकेशन और थोड़े वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर ही जॉब मिलती है। यहाँ आपकी स्टार्टिंग सैलरी 18 to 25,000 हो जाती है। अगर आप आपका करियर एक CRA के तौर पर स्टार्ट करते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल रिसर्च का एक्सपीरियंस और मॉनिटरिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो एक फ्रेशर CRA को मिनिमम 18 to 25,000 सैलरी मिलती है, लेकिन फ्रेशर CRA की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटी और आपका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्लिनिकल रिसर्च में आप फ्रेशर के तौर पर करियर स्टार्ट कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च एक ऐसा करियर है जहां आपके डिसेंट एक्सपीरियंस की भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है और आप कम टाइम में आपकी सैलरी और प्रमोशन इसके हिसाब से ज़्यादा सक्सीड कर सकते हो। अगर आपके पास 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल रिसर्च में तो आपको अच्छी तरक्की मिलती है। अगर आप एक एक्सपीरियंस CRC हो जो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है और आप इंडिपेंडेंटली पूरी साइट हैंडल कर सकते हो, तो आपको मिनिमम 20 to 25,000 सैलरी मिलती है। अगर आप एक्सपीरियंस CTA हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको बेस सैलरी 25 से 30,000 हो जाती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टडी स्टार्टअप और ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड मॉनिटर या CRA हो तो आप मल्टीपल साइट हैंडल करते हो, जिसके कारण आपकी साइट और आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो एज अ CRA आफ्टर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपकी सैलरी 35 to 45,000 हो जाती है। अगर आप गौर से देखें तो क्लिनिकल रिसर्च में आप कम से कम टाइम में एक अच्छा प्रमोशन और एक अच्छी सैलरी हाइक एंजॉय कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च में करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होती है, लेकिन आप कौन सा रोल सिलेक्ट करते हो और आप किस लेवल पे काम करना चाहते हो, इसके ऊपर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ वेरी करती है। अगर आप CRC से स्टार्ट करते हो तो आप रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स, क्लिनिकल ट्रायल साइट और रिसर्च सेंटर्स में काम करते हो और ये काम ऑन साइट होता है, जहां आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करते हो। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है और ये करियर का सबसे एक अच्छा फाउंडेशन बेस क्रिएट होता है एज अ CRC। अगर आप आपका करियर एक CTA या फिर CRA से स्टार्ट करते हो तो आप प्राइमरीली एक CRO के साथ काम करते हो। ये CRA मल्टीनेशनल कंपनी होती है जहां आपको फिजिकली
हॉस्पिटल्स के साथ काम नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको ट्रायल मॉनिटरिंग और ऑपरेशन पे फोकस करना पड़ता है। यहाँ आप मल्टीनेशनल सीआरओ जैसे कि IQVIA, पैराक्सल, PPD और इत्यादि को देख सकते हो। आई होप कि आपको क्लिनिकल रिसर्च के करियर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग करियर। अगर आपको इस क्लिनिकल रिसर्च में करियर करना है और उसके लिए जो आपको सर्टिफिकेशन करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके स्क्रीन में ये कॉन्टैक्ट नंबर्स और IDs दिए हैं। प्लीज़ फील फ्री टू कॉल, और कॉल करके आप इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हो एंड दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर क्लिनिकल रिसर्च करियर।